बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। परसों जो है वो वज़ू के फ़राइज़ थे, फिर कल सुन्नतें थी। तो अब वज़ू के मुस्तहबात, जिसे आप समझ लें किसी चीज़ को कलर कर देना, खूबसूरत बना देना। और मस्जिदों को खूबसूरत बनाते हैं, बत्तियां लगाते हैं, रोशनी की चीज़ें। तो वज़ू को खूबसूरत करने के लिए मुस्तहबात, जो आदमी मुस्तहब का एहतमाम करेगा तो इंशाअल्लाह वो सुन्नतों का भी एहतमाम करेगा। और जो सुन्नत का एहतमाम करेगा उसको एक तो वज़ू उसका अच्छा हो जाएगा, जिससे इबादतें कबूल होंगी, नमाज कबूल होगी, तिलावत कबूल होगी, अजर ज़्यादा मिलेगा और हर हर्फ पर ज़्यादा नेकी मिलती है। तो वज़ू को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए कि सुन्नत भी ना छूटे, वो सुन्नतें थी ताकि फ़राइज़ ना छूटे, अब सुन्नतें भी ना छूटें, तो इंशाअल्लाह जो इस मुस्तहब का एहतमाम करेगा तो वो इंशाअल्लाह सुन्नतों का भी एहतमाम करेगा। मुस्तहब ये है कि उस पर अजर मिलता है, न करने पे गुनाह नहीं मिलता। सबसे पहले क्या करना है, वज़ू जब शुरू करना है तो दाईं तरफ से शुरू करना है। उसमें ताकि बिस्मिल्लाह पढ़नी है वगैरह, तो यहाँ दाईं तरफ से शुरू करना है। पहले दाएं हाथ पान लेकर हाथ धो के दाईं तरफ से शुरू करना। अगर बाईं से करेंगे वज़ू हो जाएगा, लेकिन दाईं तरफ से करना। दूसरा क्या है, गर्दन का मसा करना। सर का मसा किया, कानों का किया, उसके बाद गर्दन का मसा ये रख के उठा लेना। एक तो है गुद्दी, एक है गला। ये पीछे गुद्दी है, ये गला है। गर्दन का मसा करना, यूँ रख के उठा लेना, यूँ खींचना नहीं है। इसको गालिबन नूरुल इज़्ज़ाह में बिदअत का है कि पूरे ऊपर से खींच के नीचे ले आना, बिदअत का है। तो यूँ रख के उठा लेना बस। और तीसरा क्या है, वज़ू के काम को खुद करना। वज़ू का काम खुद करना, पानी लोटे में डाल के रखा, उसमें खुद डाल के वज़ू करना, ना कि दूसरे से मदद लेना। बेहतर ये है कि खुद के, यहाँ उम्र ज़्यादा है, बीमारी है, कोई मजबूरी है, उधर है, उस सूरत में किसी से आप मदद ले सकते हैं। और वैसे बेहतर ये है कि आप खुद वज़ू का काम करें, दूसरे से ना लें। और अगर जगह मुयस्सर हो, ऐसी जगह है जहाँ आप किबला रूह होकर बैठ सकते हैं, तो किबला रूह होकर बैठने की कोशिश करें। ऐसी जगह टूटी लगी हुई है कि दोनों तरफ उसकी जगह हैं, दोनों तरफ टूटियाँ हैं, तो उस तरफ बैठे जिसका आप किबला की तरफ हो सकते हैं। हाँ, अगर मजबूरी है, टूटी ऐसी जगह बनी हुई है, मस्जिद है, उसकी मजबूरी जगह नहीं थी, उन्होंने ऐसी बना दी है कि पीठ होती तो गुंजाइश है, वरना बेहतर ये है कि आप किबला की तरफ मुंह करके बैठे। नंबर 5, पाक और ऊंची जगह पे बैठना। पाक और ऊंची जगह पे बैठना कि ऊंची जगह बैठेंगे तो छींटे नहीं उसके ऊपर गिरेंगे, वापस आके इस पर नहीं गिरेंगे, और जो है पानी उसके नीचे से नहीं गुजरेगा, और गुजरेगा कपड़े नापाक नहीं होंगे। और पाक जगह पे बैठने के इसलिए फ़ायदा ये है कि नापाक जगह पे बैठेंगे तो पानी नीचे लगकर फिर उसके छींटे उड़ के इसको लगेंगे, जिससे कपड़े और जिस्म के नापाक होने का ख़तरा है। इसलिए इन चीज़ों का एहतमाम फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, वज़ू अच्छा होगा। वज़ू अच्छा होगा तो नमाज अच्छी होगी, नमाज अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ये बात अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।